So dear student, see, we had seen that for each spectral line in the hydrogen spectrum, N1 is constant. N1 means the ground state in which electron is present. Clear? This will be more clear from this diagram. Look at the board. Now only before this lecture we had seen that for लेमन सीरीज, अगर स्पेक्ट्रल लाइन आपका लेमन सीरीज में उभरता हो in hydrogen spectrum, then for Lehman series N1 equal to 1. N1 means its ground state, each one. 1 means first cell K cell. तो जब आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ N2 का वैल्यू दैट इज एक्साइटेड स्टेट किसी भी स्टेट से, किसी भी सेल से, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर वो जंप करके आपका फर्स्ट सेल में आए, ठीक है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी से आपका स्पेक्ट्रल लाइन के बाल्मर सीरीज में सॉरी लेमन सीरीज में वो सारा स्पेक्ट्रल लाइन लेमन सीरीज में पड़ेगा। ठीक है, लुक एट द बोर्ड, सी इन दिस डायग्राम, सी इलेक्ट्रॉन्स लेमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू कितना है 1, यानी फर्स्ट सेल तक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए यहाँ पर सिक्स सेल, दिस इज योर सिक्स्थ सेल, तो सिक्स सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट सेल में जा सकता है। फिफ्थ सेल से इलेक्ट्रॉन, दिस इज फिफ्थ सेल, फिफ्थ सेल से जा सकता है फर्स्ट में, फोर्थ से जा सकता है फर्स्ट में, थर्ड से जा सकता है फर्स्ट में और सेकंड से जा सकता है फर्स्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल से, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सिक्स सेल, फिफ्थ सेल, फोर्थ सेल, थर्ड सेल, सेकंड सेल, किसी से भी आए वो अल्टीमेटली जाके किस सेल में रुकेगा, फर्स्ट सेल में, यानी फर्स्ट सेल उसका ग्राउंड स्टेट है और उस वक्त वो जितना एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी के रिलीज होने से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी लाइंस उभरेंगे वो लाइंस आपके किस सीरीज में पड़ेंगे, लेमन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट कम टू बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए N1 मींस ग्राउंड स्टेट का वैल्यू है 2, वेयर एज एक्साइटेड स्टेट इज मोर देन 2, दैट इज इट कैन हैव वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल बट अल्टीमेटली इट विल ड्रॉप टू विच लेवल, N1, ग्राउंड स्टेट उसका कितना है 2, बाल्मर सीरीज के लिए 2, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी हायर स्टेट से आए सेकंड सेल में जाके वो रुकेगा, दैट इज KL। सी दिस इज बाल्मर। तो यहाँ दिस सिक्स सेल से इलेक्ट्रॉन गया किसमें, फर्स्ट में नहीं जाएगा, वो सेकंड सेल तक जाके रुक जाएगा, बिकॉज उसके लिए N1 एंड ग्राउंड स्टेट 2 है। तो सिक्स सेल से जाए, फिफ्थ सेल से जाए, फोर्थ से जाए, थर्ड से जाए, ठीक है, तो ये किसी भी सेल से, फिर सेकंड से जाए, किसी भी सेल से जाए, वो अल्टीमेटली किस सेल में रुकेगा, N इक्वल टू 2, मतलब K सेल उसके लिए ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांजिशन में किसी भी सेल से अगर वो ग्राउंड स्टेट भी जंप करके जाता है मीन सेकंड सेल में, सेकंड सेल के अंदर वो नहीं जाएगा, तो सेकंड सेल तक अगर जाता हो, ठीक है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स टू सेकंड सेल, देन इट विल रेडिएट सम एनर्जी, और उस रेडिएटेड एनर्जी के कारण जो भी लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उभरेंगे दैट ऑल विल बिलोंग टू बाल्मर सीरीज। क्लियर? Similarly, for Paschen series N1 equal to 3, ground state third cell is the ground state, तो इसका N2 का वैल्यू एक्साइटेड का क्या हो सकता है, थर्ड से ज्यादा 4, 5, 6 कुछ भी। ठीक है, Paschen series, लुक एट हियर, सी इलेक्ट्रॉन्स अगर सिक्स्थ सेल से थर्ड सेल में जाए, N1 इक्वल टू थर्ड, ग्राउंड स्टेट थर्ड है, उसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये थर्ड सेल में जाए, ये फिफ्थ से थर्ड में, सिक्स से थर्ड में जाए, फिफ्थ से थर्ड में जाए, या फोर्थ से थर्ड में जाए, थर्ड के अंदर वो नहीं जाएगा, यहाँ जाकर रुक जाएगा। तो इस दौरान इस किसी भी तरह के, इसके किसी भी तरह से ये जो आपका ट्रांजिशन है, चाहे वो सिक्स सेल से हो, फिफ्थ से हो, फोर्थ से हो, अल्टीमेटली अगर वो ग्राउंड स्टेट उसके लिए थर्ड सेल है, देन when coming back to its ground state it will radiate some energy as we have studied earlier also। तो उस रेडिएटेड एनर्जी से जो भी लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उभरेंगे दैट विल बिलोंग्स टू पास्चन सीरीज।
ठीक इन दिस वे ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 ग्राउंड स्टेट फोर्थ सेल है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आए वो अल्टीमेटली फोर्थ सेल में आके रुकेंगे जम करके, उसके लिए ग्राउंड स्टेट फोर्थ सेल है। सी दिस इज योर ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में ट्रांजिशन कम पॉसिबल है, सिक्स से जाए तो वो फोर्थ में रुकेगा, फिफ्थ से जाए तो फोर्थ में रुकेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है वी नो दैट इट विल रेडिएट सम एनर्जी, और उस रेडिएटेड एनर्जी के स्क्रीन पे पड़ने पर जो भी लाइंस उभरेंगे दैट विल बिलोंग टू ब्रैकेट सीरीज। इन द सेम वे पी फंड सीरीज के लिए N1 ग्राउंड स्टेट फिफ्थ सेल है। इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 6, 7, 8 किसी से भी जंप करके अगर वो फिफ्थ सेल में आके रुके, ठीक है, जो कि उसके लिए ग्राउंड स्टेट है, तो देन इट विल रेडिएट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, and that amount of energy will form some spectral lines in hydrogen spectrum, and that spectral lines will belong to p fund series. Clear? Now see, so we can say the lines in the Lemon series के lines hydrogen spectrum में कब उभरेंगे? Appears when an electron from any higher level, that is 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी सेल से drops to किसमें? फर्स्ट एनर्जी लेवल। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर वो ड्रॉप करके आए तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस उभरेंगे लेमन सीरीज में, ठीक है, वो लेमन सीरीज के लाइंस होंगे। इन द सेम वे लाइंस इन द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लाइंस कब प्रोड्यूस होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, दैट इज 3, 4, 5, 6, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या है? 2, उसको 2 तक आना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो ड्रॉप्स टू सेकंड एनर्जी लेवल, ये ड्रॉप करके सेकंड जंप करके अगर सेकंड एनर्जी लेवल तक जाके रुके किसी भी सेल से, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा दैट विल प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रल लाइन विच विल बिलोंग टू विच सीरीज? बाल्मर सीरीज, एंड इन दिस वे एंड सो ऑन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, look at the board, calculation of number of spectral line when an electron jumps from a higher energy level to its ground state, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इसकी ग्राउंड स्टेट में आए तो कितना स्पेक्ट्रल लाइंस उभरेंगे स्क्रीन पर, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ए वेरी सिंपल फॉर्मूला। सी फॉर्मूला इज n ब्रैकेट n-1 divided by 2, where n stand for the excited state, किस स्टेट से वो जंप करके आ रहा, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सी दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.15। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एमिशन लाइंस की संख्या कितनी होगी? obtained when an excited electron of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम का जब एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 6, जो अभी 6 सेल में है, अगर वो जंप करके ग्राउंड स्टेट में आए, ठीक है, तो n इज गिवन हियर, n का वैल्यू दिया हुआ है, तो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होंगे। सी इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ n इज गिवन, n कितना है? 6, इलेक्ट्रॉन 6 सेल में है, यानी गिवन है n इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, which we have to calculate equal to n into n-1 divided by 2 using this formula। n is given, इलेक्ट्रॉन अभी किस सेल में है प्रेजेंट? n मीन्स एक्साइटेड स्टेट, तो 6th सेल में है, तो ये हो जाएगा n पुट द वैल्यूज नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू n इक्वल टू 6 into 6 minus 1 by 2, it will be 6 into 6 minus 1, 5 by 2, it will be 30 by 2, on dividing it will be 15 to the 30 means कितने स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे? 15 स्पेक्ट्रल लाइंस। स्क्रीन पे 15 स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे
अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन 6 सेल्सियस के ग्राउंड स्टेट में आए। क्लियर?